हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि आप लोगों के यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन के अनुसार हम ये जो है वह टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट में आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है और साथ ही देखेंगे कि अकाउंट को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए अकाउंटिंग क्या है कि अकाउंटिंग जो है वह बिजनेस का एक लैंग्वेज है और इस अकाउंटिंग के अंतर्गत हम लोग किसी भी बिजनेस में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं यानी कि वैसे लेन देन जिसमें मनी इन्वॉल्व है, तो उस लेन देन को जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के अंतर्गत हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या जो यह लेन देन बिजनेस में हुआ है इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। यदि मनी इन्वॉल्व है तो उस ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, फिर उसका मेजरमेंट किया जाता है, उसके बाद उसको क्लासीफाई किया जाता है, फिर समराइजिंग किया जाता है और जब इन सारे कामों को कर लिया जाता है तो लास्ट में उसको कम्युनिकेटिंग करने का काम किया जाता है यानी कि संप्रेषण करने का काम किया जाता है और लोगों को एक एविडेंस के रूप में उसको उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग in a significant manner in term of money transaction event which are part at least of a financial character and the interpreting the result thereof। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए जो अकाउंट है उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, ठीक है, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा जो आप लोगों का हो जाता है वह है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, और देखिए यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो नॉमिनल अकाउंट है इससे रिलेटेड आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सैलरी अकाउंट दे दिया गया और आपसे पूछ दिया जाता है कि यह किस प्रकार का अकाउंट है और ऑप्शन में दे दिया जाता है कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों के प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले पर्सनल अकाउंट को समझेंगे और यहाँ आप लोग याद रखिएगा कि जो अकाउंट है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए हम देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। देखिए पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत हम लोग किसी भी व्यक्ति से संबंधित या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन से संबंधित अकाउंट को इसमें दिखाते हैं। यानी कि पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, जैसे किसी कंपनी का नाम, किसी बैंक का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत दिखाते हैं। तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का नाम, राम, मोहन, सीता, उसके बाद किसी भी कंपनी का नाम हो सकता है। मान लीजिए कि किसी कंपनी का नाम XYZ है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी किसी भी कंपनी का नाम होगा तो वह पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट, तो यह भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम है तो वह भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। डेटर का अकाउंट, यानी कि डेटर क्या है, किसी जो बिजनेस है उसके लिए क्या है, एक एसेट्स के तरह है। ठीक है, तो इसको हम लोग डेटर कोई व्यक्ति को संबोधित कर रहा है। जैसे डेटर कहने का मतलब हुआ कोई ऋणी। ठीक है, कोई भी जो लोन लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं डेटर। ठीक है, तो यह किसी व्यक्ति से संबंधित है तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद क्रेडिटर, तो यह भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यह भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप लोगों का जितना भी कोई भी पर्सन से रिलेटेड या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट होंगे वो सारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है रियल अकाउंट।
तो रियल अकाउंट के अंतर्गत वैसे सभी प्रकार के खाते जो कि एसेट से रिलेटेड हैं, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो या फिर इंटेंजेबल एसेट्स हो, तो इसको हम लोग रियल अकाउंट के अंतर्गत दिखाते हैं। अब देखिए, जैसे कि फिक्स एसेट्स क्या होता है कि वैसे संपत्ति जो 1 साल से अधिक के लिए हम उसको यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है फिक्स एसेट्स। और करंट एसेट्स क्या होता है कि उसको 1 साल के अंदर में वैसे संपत्ति को हम लोग यूज कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है करंट एसेट्स। ठीक है। उसके बाद देखिए, इंटेंजेबल एसेट्स क्या होता है, तो इंटेंजेबल एसेट्स के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि वैसी संपत्ति जो एसेट्स तो है लेकिन उसको कोई फिजिकल जो है एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी उसको हम देख या छू नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं वह किसी बिजनेस के लिए एसेट्स है। तो इन सारे प्रकार के जो एसेट्स होते हैं इसको हम लोग रियल अकाउंट के अंतर्गत दिखाते हैं। अब रियल अकाउंट में देख लीजिए कौन कौन से खाते आते हैं। तो जैसे कैश, तो यह भी पैसा से रिलेटेड है। फर्नीचर यानी कि यह भी एसेट्स है। मशीन, बिल्डिंग, तो जितने प्रकार के एसेट्स हैं वह सारे जो एसेट्स हैं वह रियल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। कंप्यूटर, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जितना भी एसेट्स है, एसेट्स से रिलेटेड जो भी वर्ड आपको देखने को मिलेगा वह रियल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद तीसरा है आप लोगों का नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में वैसे सारे एक्सपेंसेस, यानी कि वैसे सारे एक्सपेंस और इनकम, ठीक है, इनकम और जो भी गेन होता है इसको हम लोग दिखाते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। जैसे देखिए, परचेज, तो परचेज क्या है, एक प्रकार का एक्सपेंस है। सेल, ये भी क्या है, एक प्रकार का इनकम है। ठीक है। सैलरी, ये भी एक प्रकार का खर्च है। रेंट, यह भी एक प्रकार का खर्च है। तो इस सारे जो अकाउंट होंगे वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएंगे। तो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, वेजेज अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, इस सारे कहीं ना कहीं खर्च हैं और कहीं ना कहीं इनकम है। ठीक है। तो इस जितने प्रकार के खर्च और जो इनकम होंगे इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत दिखाएंगे। अब चलिए हम एक बार शॉर्ट में आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति से रिलेटेड अगर वर्ड देखने को मिले तो वह पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे किसी कंपनी का नाम, तो वह क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। तो उसको भी हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। उसके बाद रियल अकाउंट, तो कोई भी एसेट से रिलेटेड जो खाते होते हैं उसको हम लोग रियल अकाउंट के अंतर्गत दिखाते हैं। जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, तो ये सारे एसेट्स हैं तो इसको हम लोग रियल अकाउंट में दिखाएंगे। उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में जो भी इनकम या फिर जो भी एक्सपेंस होते हैं इसको हम लोग दिखाते हैं। जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स, सैलरी, रेंट, वेजेस, तो ये सारे क्या है, कहीं ना कहीं खर्च और इनकम है, तो इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत दिखाएंगे। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यहाँ से आप लोगों के प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन है वहाँ से यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यह जो टॉपिक है वह आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप लोग इसको कीजिए। उसके बाद देखिए, जो पर्सनल अकाउंट होता है इसको आप लोग एक बार और देख लीजिए। देखिए, जो आप लोगों का पर्सनल अकाउंट होता है तो पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, पर्सनल अकाउंट को पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसमें कोई भी नेचुरल पर्सन आ जाएगा, यानी कि किसी भी पर्सन के बारे में इसमें बोला जाएगा, जैसे राम, श्याम, सीता। ठीक है। तो ये नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट हुआ। उसके बाद दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सनल है यहाँ, ठीक है ना, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल में क्या आ जाएगा, स्कूल, कोई भी कंपनी का नाम, कॉलेज। ठीक है। यह क्या है, यह एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो यह भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि यह भी क्या है, एक पर्सन है, यानी कि डेटर,
क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो यह सारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत 3 प्रकार के जो है वह अकाउंट आ जाते हैं, जैसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो मान लीजिए कि जैसे कि अगर क्वेश्चन में दे दिया गया कि जैसे कि डेटर, ठीक है, डेटर आप लोगों का कौन सा अकाउंट है, ठीक है, डेटर आप लोगों का कौन सा अकाउंट है, और ऑप्शन में दे दिया गया कि यह पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है। दूसरा ऑप्शन दे दिया गया कि यह रियल अकाउंट है। तीसरा ऑप्शन दे दिया गया कि यह नॉमिनल अकाउंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल, रियल और नॉमिनल पूछा है, और डेटर जो है वह पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में बांटा गया है। तो जो डेटर है वो देखिए यहाँ पे कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो इतना डीप से आप लोगों का तो नहीं पूछा जाता, बट इतना याद रखिएगा आप लोग कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं, और जो आप लोगों का रियल अकाउंट है उसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं, और जो नॉमिनल अकाउंट है उसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, और यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के जहाँ जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।